बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 30 है और हमने जो पढ़ना है पीएच इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्यूशन जो हमें ये बताएंगे कि ये सब्सटेंस या सॉल्यूशन इसकी पीएच इस रेंज में है। और कुछ भी जो है आगे इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे हैं वो पीएच एग्जैक्ट पीएच बताते हैं। तो हम सबसे पहले इंडिकेटर्स देखना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा जो मेन यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं वो मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थलीन है। जो मिथाइल ऑरेंज है ये जो है ना अप टू 4, यानी आप यहाँ नज़र आ रहा होगा अप टू 4 तक ये रेड होता है। अगर पीएच किसी चीज़ की 4 तक है तो ये इसका सोल्यूशन का कलर रेड होगा। अगर 4 से ऑनवर्ड है 14 तक तो इसका कलर येलो हो जाएगा। इसी तरह अगर लिटमस सोल्यूशन है तो इसका कलर जो है 7 तक, न्यूट्रल तक इसका कलर रेड होता है और 7 ऑनवर्ड इसका कलर ब्लू हो जाता है। और अगर जो है फिनोप्थलीन है तो फिनोप्थलीन का जो है ये 9 तक जो है कलरलेस होता है और फिर जो है रेड होता है। अगर हमें कोई सोल्यूशन दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसकी पीएच देखें ये एसिड है या बेसिक है, तो हमें इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या ये बेसिक सोल्यूशन है। अब हम इसके रीड आउट कर लेते हैं। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक and alkaline solution. Litmus is common indicator, it is red in acidic solution and blue in alkaline solution. ये मैंने आपको बता दिया ये वाला। इसके बाद each indicator has a specific color in acidic media which changes at a specific pH to another color in basic medium. For example, phenolphthalein is colorless in strong acidic solution and red in strong alkaline solution. It changes color at pH of about 9. This means phenolphthalein is colorless in a solution विद pH लेस देन 9 से नीचे ये कलरलेस है, आपको नज़र आ रहा है। 9 से ऊपर ये रेड कलर नज़र आ रहा है आपको। इफ़ द pH इज़ अबव 9 फिनोप्थलीन इज़ रेड एज शोन इन फिगर 10.2, ये फिगर है। अब कुछ हम इसके जो देख लेते हैं। ये मैंने जैसे भी बताया ये ऊपर जो कलर की फॉर्म में है और इसमें भी लिखा हुआ है। मिथाइल ऑरेंज जो है कलर इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन रेड है। कहाँ तक जो है इसकी रेंज है वो 4 तक है। pH एट विच कलर चेंजेस और कलर इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन येलो है। और लिटमस जो है वो रेड है और 7 तक जो है पीएच जहाँ तक 7 तक हो तो ये रेड रहता है। और 7 से अबव जो है जितना ज़्यादा अबव होता जाएगा इतना स्ट्रॉन्ग कलर ब्लू होता चला जाएगा। फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस रहती है अप टू 9 पीएच तक और 9 के बाद रेड हो जाती है। तो ये जो है ये इंडिकेटर्स हैं कुछ। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट और जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, उसके अगर हम सोल्यूशन को देखें तो उससे डिफरेंट कलर आते हैं और हमें कलर चार्ट से मैच करके पीएच मालूम कर सकते हैं। सम इंडिकेटर आर यूज एज मिक्सचर, द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर डिफरेंट pH वैल्यूज, हेंस इट इज़ यूज टू measure a pH of solution. Such a mixed indicator is called universal indicator or simply pH indicator. The pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in solution. The pH is then formed by comparing the color obtained with the color chart. ये कलर चार्ट लगा हुआ है जो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर बता रहा है। अब देखते हैं ये 1 से लेकर 14 तक है, आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं इसमें। 1 से 14 तक जो pH होगी वो अलग कलर आएगा। अगर 1 होगा तो ये आएगा, 7 है तो ये आएगा, 11 है तो फिर ये कलर होगा और 14 है तो ये कलर होगा। फिर हम इस पेपर को जो है एक चार्ट होता है, चार्ट से पेपर से जो कलर आता है चार्ट से मॉनिटर कर लेते हैं। चार्ट पर ये कलर मौजूद होंगे जो हमें बता देंगे। अब है एक ट्रू ऑपरेटस जो बिल्कुल एग्जैक्ट pH बताएगा, हमें यहाँ तक के पॉइंट्स में भी बताता है। आपने करना है कि एक सोल्यूशन लेना और एक pH मीटर होता है। आपने उस सोल्यूशन में pH मीटर को डालना है और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है, यानी उसका कनेक्शन को ऑन करना है, जिससे जो है आपकी रीडिंग उसके मीटर पर आ जाएगी। The pH of solution can be measured with a pH meter. It consists of a pH electrode connected to a meter. The electrode is dipped into the solution. ये solution में dip किया हुआ है and the meter show the pH either or scale or digital. ये scale भी हो सकते हैं, scale है। इसके अलावा आजकल digital भी आते हैं। It is much more reliable and accurate method of measuring pH than universal indicator paper, though the latter is often more convenient. और ये वाला जो है ज़्यादा convenient भी है, तो इसकी वजह ये जो है थोड़ा सा इसमें आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। pH इंडिकेटर ज़रा आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। सोल्यूशन में डिप किया और निकाल लिया और कलर मैच कर लिया, इससे जो है हमें ज़्यादा एग्जैक्ट जो है हमें pH मीटर से वैल्यूज़ मालूम होती हैं। तो इस करना, तो आप इसको याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।